मेरे पिता की कब्र के पत्थर पर बाइबल की एक आयत लिखी हुई है जो कि दूसरे तिमुथियुस के 4 अध्याय से आती है। वहां पर लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। किसी ने कहा है यह बात प्रमुख नहीं कि जीवन की दौड़ तुमने कैसे प्रारंभ की है। जो बात प्रमुख है, जो बात अहम है, जो बात प्रमुखता रखती है वो ये कि जिंदगी की दौड़ का समापन तुमने कैसे किया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 40 कलीसियाओं की स्थापना की थी। उनका बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने 2 बाइबल कॉलेजेस की स्थापना की, पर जिंदगी के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम अध्याय में, 75 वर्ष की आयु में पता चला कि उनके बहुत से अनैतिक संबंध रहे और जीवन इस शर्मनाक परिस्थिति के साथ, उनकी सेवकाई पर इस प्रकार के कलंक के साथ उनको अपनी सेवा समाप्त करना पड़ी, रेजिग्नेशन देना पड़ा, और इस बदनामी में वो जीते रहे। पौलुस प्रेरित जानता था कि जीवन में संघर्ष है, जीवन में आत्मिक संघर्ष है, जीवन में शारीरिक संघर्ष है, जीवन में मानसिक संघर्ष है। हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को जिंदगी में इन संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 23वीं आयत के आगे पौलुस प्रेरित लिखता है, मैं पागलों की नाई कहता हूं कि मैं उससे कहीं बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के खतरों में, कोड़े लगाए गए मुझे, बेतें लगाई गई मुझ पर पथरवाह किया गया। जिन जहाजों पर मैं चढ़ा वो 3 बार वो जहाज टूट गए। मैंने समुद्र में रातें काटी हैं, मैंने बार बार यात्राएं की हैं, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अधर्मियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, हर प्रकार के परिश्रम और कष्ट में, जागते रहने में, भूख और प्यास में, जाड़े में उघाड़े रहने में मैंने अपनी जिंदगी काटी है। तो जो पौलुस लिखता है वो अपने अनुभव के आधार पर लिखता है कि जिंदगी जो है एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में एक विश्वासी को, जिसका परमेश्वर पर विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता है, उसको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए यहां वो इस बात की ओर भी इंगित करता है कि इस बात की निश्चितता अपनी जिंदगी में कर लें कि हम अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से पूरी कर सकें, चाहे कितने भी संघर्ष जिंदगी में आए। यदि आपसे या मुझसे यह पूछा जाए कि आपको उस अनंत जीवन की निश्चितता है, आपको उस धर्म के मुकुट की निश्चितता है जो परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में देगा, तो मेरा और आपका क्या जवाब होगा? पक्का नहीं है, शायद हो सकता है, संभव है, अनिश्चित है। ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। हम क्या कह सकते हैं? वो तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इन संघर्षों से गुजरते हुए हमें इस बात की निश्चितता कर लेना है कि हम धर्म के उस मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे। हम कहीं यात्रा करते हैं, कभी विदेश जाते हैं, तो हम निश्चित कर लेते हैं कि हमारे पास पासपोर्ट है, उसकी म्याद खत्म तो नहीं हुई है, हमारे पास वीजा है, उसकी म्याद खत्म तो नहीं हुई है, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जिस स्थान पर जहाज उतर रहा है वो सही है, एयरलाइन अच्छी है। इन सब बातों की हम निश्चितता कर लेते हैं कि हमारी यात्रा सुरक्षित रहे, हम सही दिशा में जाएं। और इसीलिए जीवन यात्रा में हमको इस बात की निश्चितता कर लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि मेक श्योर, डबल चेक। जो चीज जरूरी है, जो चीज अहम है, जो चीज बहुमूल्य है, पक्का कर लो, निश्चित कर लो।
अपने जीवन के अंतिम समय में पौलुस प्रेरित दूसरा तिमुथियुस उसके चौथे अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में यही बात कहता है कि अच्छी कुश्ती लड़ना है, विश्वास की रखवाली करना है, अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से पूरी करना है, तो तुम्हें निश्चितता होगी कि तुमको धर्म का मुकुट प्राप्त होगा। इसमें यदि हम देखें तो 3 बातें हैं। पहली बात, वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। जीवन एक युद्ध के समान है, जीवन एक संग्राम के समान है। मसीही जीवन जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि हर कदम पर खतरा है, शैतान के जाल फंदे हैं, संसार का सोच है, भौतिकवाद है और सब प्रकार के शैतान के प्रहार हैं। और अगर हम संसार के साथ साथ चलें, दुनिया के समान ढल जाएं, भौतिकवाद की राह अपना लें, सब कुछ केवल धन को समझ लें और सब बातों से समझौता कर लें, जहां संसार हमें ले जाए, जहां हमारी भावनाएं हमें ले जाएं, हम चले जाएं, तो क्या होगा? मेरे पिता अक्सर बताते थे कि जब एक बार वो समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग जो बोतल में रखा हुआ पेय जो पीते हैं, उसके बाद उस बोतल में, खाली बोतल में अपने नाम की चिट लगा देते हैं, बोतल को कॉर्क से बंद कर देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं और सोचते हैं कि शायद कभी ऐसा हुआ, जो कि असंभव सा लगता है कि ये बोतल किसी किनारे पर मुझे प्राप्त होगी और उसमें मेरा नाम लिखा होगा। ऐसा होता नहीं, परंतु होता यह है कि जिधर थपेड़े आते हैं, जहां लहरें ले जाती हैं, वहां वो बोतल चली जाती है। उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, उसकी अपना कोई खुद निर्धारित करने का कोई ठिकाना नहीं होता। जहां हवाएं ले गई, जहां लहरें ले गई, वहां चली गई। परंतु मसीही जीवन में ऐसा नहीं होता। हमको अपनी सीमाओं में जीना होता है, परमेश्वर के वचन के निर्देशों पर चलना होता है और इस प्रकार से हमको विषमताओं का सामना करके आगे बढ़ना होता है। ये जिंदगी कुछ समय की है, ये जिंदगी थोड़े समय की है, फिर तो अनंत का जीवन है। ये जिंदगी तो एक इंटरव्यू के समान है और इसलिए संघर्ष हमें करना है। संघर्ष हमारी जिंदगी में आते हैं और इसीलिए वो कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने संघर्ष अच्छे से किया है, दमधारी से संघर्ष किया है। बाइबल को यदि हम देखें तो लगभग 200 बार यह बात लिखी हुई है, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है। सेनाओं का यहोवा, यह कौन सी सेना है? अरे ये उसके लोगों की सेना है। ये उन वीरों की सेना है जो शैतान की शक्तियों से युद्ध करते हैं, परमेश्वर के नियमों पर चलते हैं, उसका अनुगमन करते हैं। एक योद्धा की नाई, एक सैनिक की नाई, एक वीर की नाई अपने राह पर चलते जाते हैं। बाइबल की यदि हम कुछ प्रमुख चरित्रों को देखें तो हम पाते हैं ये सब जितने लोग रहे, ये सब पराक्रमी रहे, इन्होंने युद्ध किए, ये संग्रामों से गुजरे। चाहे आप मूसा को देख लीजिए, गिदोन को देख लीजिए, यहोशू को देख लीजिए, शिमशोन को देख लीजिए, दाऊद को देख लीजिए, एलियाह को देख लीजिए, एलीशा को देख लीजिए, सुलेमान को देख लीजिए। ये सब पराक्रमी रहे और सब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, संग्राम किया। और इसीलिए पौलुस अपनी जिंदगी के अंतिम भाग में इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता है। पहला तिमुथियुस उसके पहले अध्याय की 18वीं आयत में, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे, निरंतर संघर्ष करता रहे। मैं तुझे पहले से बता देता हूं, ये भविष्यवाणियां की गई हैं, ये बातें निश्चित हैं। और आगे वो 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन की निश्चितता कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार तूने किया भी था। बाइबल में इन संघर्षों के बहुत से उदाहरण हैं। यदि हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की राह में बचपन से
पैदा होने के साथ ही उसको संघर्ष करना पड़े, विषमताओं से, बड़ी बड़ी शक्तियों से सामना करना पड़ा। हेरोदेस जैसे राजा हैं, कैसर हैं, पिलातुस जैसे अन्यायी शासक हैं, ऐसे लोगों से निरंतर उसका सामना हुआ, अन्याय से उसका सामना हुआ, झूठे दोष उस पर लगाए गए, अपने लोगों ने विश्वासघात किया, उसको शारीरिक यातना से गुजरना पड़ा, उसको मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा और उसको आत्मिक वेदना से गुजरना पड़ा। इन शक्तियों से आज भी हमारा युद्ध है। इफिसियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस संसार के हाकिमों से भी बढ़कर दुष्टता की आत्मिक सेना है जो हमें दिखाई नहीं देती, उससे हमारा सतत युद्ध होना है। आत्मिक युद्ध है ये जीवन, और इसमें हमको पीछे नहीं हटना है, हमको युद्ध करते हुए आगे बढ़ना है। शारीरिक अभिलाषाओं से हमें युद्ध करना है। शरीर की लालसाएं होती हैं, शैतान की परीक्षा होती है, हमारे शरीर में भूख है, हमारे मन में लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, हमें अपने शरीर को नियंत्रित करना पड़ता है। यदि हम देखें तो मरकुस रचित समाचार उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वचन निष्फल रह जाता है। परमेश्वर का वचन काम नहीं करता क्योंकि हमें संसार की चिंता है, धन का धोखा है कि धन मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा, और वस्तुओं का लोभ है। और इन 3 बातों से जो वचन है वो हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। कितने लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, परंतु उनकी जिंदगी में अगर संसार की चिंता है, धन का धोखा है और वस्तुओं का लोभ है, तो कभी भी वो काम से मसीह नहीं हो सकते। नाम के मसीही भले ही हो जाए। हमको संघर्ष करना है, हमको संघर्ष में आगे बढ़ते जाना है, और ये संघर्ष शारीरिक भी हो सकते हैं, आत्मिक भी हो सकते हैं और मानसिक संघर्ष भी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 15 उसके 20वीं आयत में, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, मेरी बात ना मानी तुम्हारी भी ना मानेंगे। मैंने संघर्ष किया है और उन्होंने मुझे सताया है, उन्होंने मेरी निंदा की है, उन्होंने सोचा कि मेरा विनाश कर दें। तो संघर्ष तो तुम्हें करना है, मानसिक संघर्ष है। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय की 17वीं आयत में परमेश्वर एक बहुत प्रमुख आदेश अपने लोगों को देता है। परमेश्वर का वचन है, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। ना डरो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, और इस बात की अनुभूति बनी रहे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जिंदगी के संघर्षों से आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी के संघर्षों में विजय प्राप्त कर सकते हैं जो मानसिक संघर्ष हैं। नहमायाह की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 14वीं आयत में बहुत प्रमुख बात लिखी है, जो आज के लिए भी, हम सबों के लिए भी एक सामयिक बात है। वहां लिखा है, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और अपने घरों के लिए युद्ध करना। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए, अपने नगर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए हमको, जो विश्वासी हैं, उनको युद्ध करना है, उनको देखकर डरना नहीं है। और
इस बात को, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को हमें याद रखना है। तो पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरी बात वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। इन संघर्षों, सताओं, अवरोधों, विषमताओं के बावजूद मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। अपनी जिंदगी के अंत में उसको निश्चितता है कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। किसी ने कहा है कि आज का जो युग है वो अधूरेपन से भरा हुआ है। आज का संसार जो है वो अधूरेपन से भरा हुआ है। अधूरे समर्पण का जीवन है, अधूरी पढ़ी हुई किताब है, अधूरे प्रेम के उदाहरण हैं। आधे मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आधे मन से व्यक्ति कार्य कर रहा है, आधे मन से व्यक्ति समर्पित है, आधे मन से उसका प्रेम है, आधे मन से उसकी विश्वास योग्यता है, आधे मन से उसकी प्रतिबद्धता है। सभोपदेशक की पुस्तक के 9वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जो काम तुझे मिले, जो जिम्मेदारी तुझे मिले, उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। ये कुछ काम नहीं आने वाला। इसलिए जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना। एक बहुत प्रमुख बात है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने सहकर्मियों को सिखा सकते हैं, अपनी जिंदगी में उतार के उसका उदाहरण दे सकते हैं कि जो कुछ करना है परमेश्वर की राह पर चलते हुए पूरे मन से हमको करना है। और संघर्ष जब जीवन में आते हैं तो पूरे मन से हमको उन संघर्षों का सामना करना है। ये संघर्ष कभी कठिन हो जाते हैं, राह कभी कठिन हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और हमारी सांसें टूटने लगी हैं, फिर कभी हमको लगता है कि हम वादियों में उतर आए हैं, और कभी हमको लगता है कि हम चौरस्तों पर चल रहे हैं, जीवन आसान है। कभी हमको लगता है कि सामान्य से समस्याएं हैं जिनको हम समाप्त कर सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा था, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहां पर 3 बातों का वर्णन है कि कभी हम चलेंगे, कभी हम दौड़ेंगे और कभी हम उड़ेंगे। हमारी जिंदगी में इस बात को हम देखते हैं कि कभी हमको परमेश्वर के रास्ते पर कठिनाई से बड़े बड़े संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दौड़ रहे हैं और कभी कभी लगता है कि हम उड़ रहे हैं। बात है वो ये कि मसीही जीवन में गति होना चाहिए, ठहराव नहीं होना चाहिए। वो दमखम होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। नीति वचन उसके 24वें अध्याय की 10वीं आयत में एक बात लिखी है जो हमारे लिए बहुत प्रमुख है। लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है, क्योंकि इस विपत्ति के समय में ही हमारी शक्ति का परीक्षण होता है। और इसीलिए लिख दिया है कि विपत्ति के समय हमको दुगने साहस से आगे बढ़ना है। विपत्ति के समय यदि हमने साहस छोड़ दिया तो हमारी शक्ति बहुत कम है। और हमारी शक्ति कब कम है? जब हम परमेश्वर से दूरी बना करके चलते हैं। एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई एक कविता जो किपलिंग, जिसकी लेखनी और जिसकी कथाओं से सारा विश्व प्रभावित है। बच्चे आज भी उस किपलिंग को जानते हैं, उसकी कहानियों को जानते हैं, और उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। उसने मृत्यु के पूर्व अपने बेटे के लिए एक कविता लिखी थी। वो दूसरी भाषा में थी, परंतु उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। अपने बेटे के लिए एक पिता ये कह रहा है, यदि तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो और दृढ़ रहो जब सब तुम पर आरोप लगाएं और अविश्वास करें, यदि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहो जब लोग तुम्हें शंका की दृष्टि से देखें,
यदि तुम खामोशी से निराशा में भी इंतजार कर सको और तुम्हें कोई थकान का एहसास ना हो, यदि तुम अपनी मुस्कुराहट ना खो जब लोग तुम्हारा अपमान करें और निरादर की दृष्टि से तुम्हें देखें, यदि तुम अपने दुश्मनों को भी मुस्कुरा कर उन्हें सुपरामर्श दे सको, यदि तुम अपने जीवन के शीर्षतम पर पहुंच सको और फिर भी घमंड ना करो, यदि तुम अपने जीवन में विजय और विपदा दोनों को झेल सको और तुम्हारा व्यवहार दोनों के प्रति सकारात्मक हो, यदि तुम सत्य को सुन सको और स्वीकार कर सको, चाहे वह सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, यदि तुम अपने जीवन के स्वप्नों को टूटते हुए भी खामोशी से देख सको, यदि तुम लोगों की भीड़ में भी अपने मूल्यों को ना खो, यदि तुम राजा के साथ राजपथ पर चलकर भी विनम्र बने रहो, यदि तुम झूठे आरोपों और अवहेलनाओं के बीच भी धन्यवाद की प्रार्थना करते रहो, तो मेरे पुत्र तुम अपने जीवन की दौड़ में विजयी होगे। हाँ, तभी तुम संसार को जीतकर अनंत में प्रवेश कर सकोगे। हाँ मेरे बेटे, यही जीवन की राह है। तो पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। दूसरी बात, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और तीसरी और अंतिम बात, मैंने विश्वास की रखवाली की है। दौड़ सही ट्रैक पे पूरी की। मैंने कुश्ती लड़ी है तो नियमों के आधार पर लड़ी है, परमेश्वर का साथ मानकर और जान करके लड़ी है, और इसीलिए मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि अगर तुम दौड़कर जीत जाओ, गलत ट्रैक पर चलकर आगे बढ़ जाओ, तो क्या फायदा। अगर तुम नियमों को तोड़कर कुश्ती में अपने विरोधी को धाराशायी कर दो तो क्या फायदा। पर वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। इब्रानियों 11:17-18 लिखा हुआ है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने के लिए ले गया। यहां पर इब्राहिम का वर्णन है जिसने अपने विश्वास की परख में भी वो विजयी उतरा था। यहां पर मूसा का वर्णन है इब्रानियों के 11वें अध्याय में 24 से 26वीं आयतों में भी, कि विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। यूसुफ का उदाहरण है। उत्पत्ति के 39वें अध्याय में यूसुफ का वर्णन है कि जब उसके मालिक की पत्नी ने उसे परीक्षा में गिराना चाहा, तो लिखा है कि वो वहां से छोड़ करके और वहां से भाग गया, और इस प्रकार से उसने अपने विश्वास की रखवाली की। संसार में दो ही रास्ते हैं, एक परमेश्वर का रास्ता जो कठिन है, जो सकरा है पर स्वर्ग को जाता है, और दूसरा समझौतों का रास्ता जो आसान है परंतु विनाश की ओर जाता है, नरक की ओर जाता है। क्या हमने अपने विश्वास की रखवाली की है? क्या हमने संसार की परीक्षाओं में से होकर गुजरने में हम खरे उतरे हैं, या हमने अपने उद्धार को अपने विरोध के कारण, समझौतों के कारण, दबावों के कारण खो दिया है? उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर जो हमको एक उद्धार का रास्ता दिया था, अपने लोहू से मोल लिया था, हम संसार के आकर्षणों में फंस गए हैं और उस रास्ते से हम विमुख हो गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो अनदेखी वस्तुओं को देखना है, परमेश्वर के प्रेम को देखना है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को देखना है, अनंत जीवन को देखना है, मृत्यु के उस पार अनंत धाम को देखना है, तो हम विश्वास की रखवाली कर पाएंगे। बदले की भावना से दूर रहना है। रोमियो 12:19 में लिखा है, प्रियो अपना पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। और जो प्रभु बदला लेगा तो फिर बात ही कुछ और होती है।
पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते? और उसके बाद वो कहता है धोखा ना खाओ। ये दो प्रमुख बातें हैं जो गंभीरता की ओर हमें ले जाती हैं। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना परस्त्रीगामी, ना सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करने वाले, अपने हाथ से बनाए गए तथाकथित देवताओं के सामने झुकने वाले, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना स्त्रीगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और इसीलिए पौलुस ने अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से पूरी की, उसने विश्वास की रखवाली की। दूसरा तीमुथियुस और उसके 4थे अध्याय की 8वीं आयत में पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है, जो प्रभु, जो धर्मी है, जो न्यायी है, वो मुझे देगा, और मुझे ही नहीं परंतु उन सबों को जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसको प्रिय जानते हैं। धर्म का मुकुट। प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 10वीं आयत में धर्म के मुकुट का अर्थ है जीवन का मुकुट लिखा हुआ है। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। याकूब 1:12 में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रतिज्ञा है प्रभु की, जो उससे प्रेम करते हैं। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की 4थी आयत में इसको महिमा का मुकुट कहा गया है। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने वाला नहीं, जो हमेशा का है, अनंत का है। तो हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, संघर्ष दमदारी से करना है, दौड़ पूरी करना है, विश्वास योग्यता से पूरी करना है, विश्वास की रखवाली करना है। अंत में एक सच्ची घटना बताते हुए अपनी इस बात को समाप्त करूंगा। एक बड़ी मार्मिक घटना है, शिक्षा से भरी हुई घटना है, एक सच्ची घटना है। डॉक्टर जॉन मैकार्थर अपनी कमेंट्री जो उन्होंने दूसरे तीमुथियुस पे लिखी हुई है, उसमें फ्रांस के एक कस्बे के एक परिवार का जिक्र करते हैं, जिसमें एक बालिका रहती है जो अपंग पैदा हुई थी, जो देख नहीं सकती थी, बचपन से ही वो अंधी थी। धीरे धीरे उसने उंगलियों के स्पर्श से जो ब्रेल लिपि में मरकुस रचित सुसमाचार था, उसको उसने पढ़ा, समझा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन से उसको इतनी प्रेरणा मिली कि हर दिन वो उन वचनों को अपनी उंगली से पढ़ती, जब समय रहता तो पढ़ती रहती। इतना पढ़ा उन उंगलियों के माध्यम से कि उन उंगलियों की संवेदना चली गई, उंगलियां कड़ी हो गई, अब उंगलियों में संवेदना नहीं बची थी। उसने बड़े दुखी मन से उस पुस्तक को विदा दी, ये सोचकर कि किसी और अंधत्व से गुजरते हुए बच्चे के काम वो पुस्तक आ सके। पर जब वो दुखी मन से उस पुस्तक को अपने पिता के हाथ में देने लगी तो उसको लगा कि उस पुस्तक को खोलकर एक बार वो चूम ले। प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए वो पुस्तक को खोलती है और उसको चूमती है। और उसके चूमते हुए समय में उसको इस बात का एहसास होता है कि उसके होठों की संवेदना बची हुई है, उसकी उंगलियों की संवेदना, उस उंगलियों के स्पर्श की संवेदना तो चली गई है, पर अभी होठों में संवेदना बाकी है। और तब उसने अपने होठों से छूकर सारी बाइबल को पढ़ डाला। मसीह जीवन में कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि इस संसार से गुजरते हुए, संसार के संघर्षों से गुजरते हुए हमारी संवेदना चली गई है, हमारे हृदय में वो जो भाव थे, वो जो उत्साह था, जो उमंग था, वो चला गया। पर कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिल में
हमारे विवेक में, हमारे अंतर्मन में वो भाव आज भी जागृत है। प्रभु यीशु मसीह की संवेदना, उसका प्रेम आज भी जागृत है, यदि हमने वास्तव में उसको पहचाना है तो। हाथों की संवेदना, उंगलियों की संवेदना चली गई, पर होठों की संवेदना बाकी है। उस थोड़ी सी संवेदना से एक पुस्तक नहीं, परंतु बाइबल की सारी पुस्तकों का उसने अध्ययन कर लिया। परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हमारे जीवन में वो संवेदना बनी रहे, कि हम जीवन में संघर्ष करते जाएं, जीवन में चुनौतियों का सामना करते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, विश्वास योग्यता से अपनी दौड़ को पूरा करें और अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहें। इसी में हमें धर्म का मुकुट, जो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हमसे की है, वो हमें प्राप्त होगा। इसी में जीवन का सार निहित है, इसी में जीवन का अर्थ निहित है, इसी में जीवन का महत्व निहित है। काश हम सब इस मार्ग पर चलें, प्रभु के मार्ग पर चलें, उसके रास्ते पर चलते हुए ये जानकर कि वो हमारे साथ है, संघर्षों को उसको पार करें और अंतिम विजय हमारी होगी। ये हमारी निश्चितता है। इस संसार के उस पार हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह की यह निश्चित प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।